बच्चों, नमस्कार। वंदे मातरम। मैं मीना पांडे। हम शुरू करते हैं आज से हमारा अगला टॉपिक कार्बन और इसके यौगिक, क्लास 10 चैप्टर 4। तो बच्चों, जो भी इस चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने डाउट कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो बेटा, हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन और उसके यौगिक और कार्बन की बंध बनाने की क्षमता और संयोजकता। अगले चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो एक बार फोकस कीजिए बोर्ड की तरफ और आप हमेशा के लिए अपने दिमाग से इसको बैठा लीजिए। हमारा बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा था, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु क्या संरचना क्या होती है कि जो भी तत्व होता है उसके अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उसको उस तत्व के ऊपर इलेक्ट्रॉन के रूप में रख देते हैं। तो जैसे कि पहले हमारा पूछा जाता है, जो पूछे जाते हैं हम केवल उन्हीं के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। CH4, हमें केवल एक तत्व का नहीं बताना कि कार्बन के बारे में या हाइड्रोजन के बारे में, हमें किसके बारे में बताना है? मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, तो मीथेन में पहले तो हम देखेंगे कौन कौन से तत्व हैं। मीथेन में दो तत्व हैं, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ बना लेंगे, पहले कार्बन बनाएंगे। ये हमने कार्बन बनाया, ठीक है, और इसमें कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। तो कार्बन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अभी हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, आप सबको ये पता भी होगा। कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इससे? 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन विन्यास पता ही होगा -1। तो हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम इस तरह से दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे बिंदु रूप में हम दर्शा देंगे। तो अब ये कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? इनसे बॉन्ड बनाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 और चाहिए, तो ये कार्बन ने बना लिया, इसके बंध ले लिए। सही हम बंध में हमने क्या पढ़ा था? एक तत्व दूसरे तत्व से अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, साझेदारी करता है। तो ये कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन को यही चाहिए था, अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो इसका स्टेप पूरा हो गया। अब हाइड्रोजन को बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्थायी को पूरा करने के लिए। तो ये जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा? कार्बन के ये ले लिया, इस तरह से लेगा। ये जो हाइड्रोजन है वो इससे बंध बना देगा, ये सभी हाइड्रोजन इस प्रकार से। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में जब हम दिखाते हैं तो इनको हमें इस प्रकार से दिखाना पड़ता है। अब क्या हुआ? कार्बन एक इसका ले लिया, इसका ले लिया, इसका ले लिया, इसका ले लिया। कार्बन को तो 4 चाहिए थे, तो 4 से ले लिए। इस हाइड्रोजन को कितना चाहिए था? 1। तो इसने हाइड्रोजन कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करी। इस हाइड्रोजन के अंदर कोश में 1 है, तो कितना और चाहिए? 1 और चाहिए स्थायित्व करने के लिए। तो इसने इससे बंध बना लिया, इसने इससे बंध बना लिया, इसने इससे बंध बना लिया और इसने इससे बंध बना लिया। तो ये जो बंध बनते हैं वो बनते हैं कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध। अब इस प्रकार से मीथेन की संरचना कैसे हो जाएगी? कार्बन, ये हाइड्रोजन 4 और एक के बीच जो साझेदारी से बंध बने, तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है इसलिए इधर केवल सिंगल बॉन्ड ही आएगा। तो ये जब भी आप इलेक्ट्रॉन की
इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखेंगे तो आप इस प्रकार से इसको दर्शाएंगे। अगला एक और बहुत ही महत्वपूर्ण स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिनको करना है ये, और नहीं तो हम अगला देखेंगे। अगला आपका पूछा जाता है आपके कोर्स से ही कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शाइए। बहुत सिंपल है, सिर्फ अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी जो तत्व है उनकी हम जो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन है वो हम इनके ऊपर बिंदु रूप में रख देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है, अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन है वो हम इनके ऊपर बिंदु रूप में रख देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है, कार्बन, दोनों तरफ क्या है, ये कार्बन और ये दोनों तरफ क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, हम लिख लेंगे और बिंदु रूप में दर्शा देंगे। और इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया प्रत्येक के अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन बिंदु रूप में। अब साझेदारी किस प्रकार से होगी, कार्बन को कितने चाहिए, कार्बन के पास 4 अपने स्वयं के इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए 8 4 और चाहिए। तो ये जो कार्बन है इस प्रकार से इसके इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा ऑक्सीजन। तो अब कितने हो गए कार्बन के, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, पूरी तरह से नहीं दिए हैं, इसके पास भी रहेंगे। और साझेदारी में क्या होता है, कोई चीज आपको जरूरत है तो आप ले लो, हमें जरूरत है तो हम ले लो, शेयर करना, शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन की। तो ये 1 2 3 4 5 6 और अब ये क्या करेगा, इसलिए भी ले लेगा ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 इस कार्बन के भी ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब कार्बन को जरूरत थी तो उसने भी अपने इलेक्ट्रॉन साझा किए, और जब ऑक्सीजन को जरूरत है तो उसने कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन साझा किए। तो दोनों का स्टैक पूरा हो गया, दोनों के बीच बंध बन गया। बंध किस प्रकार का बना, ये और इसके और इसके बीच में ये, ठीक है, यानी C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इन दोनों में से ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से नोट करिएगा और याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम एथेन की और एथीन की, जो कि संतृप्त यौगिक है और असंतृप्त यौगिक है, उनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।